विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। पहले सवाल पूछो, क्या है ऐसा जो हो जाए तो आशातीत सफलता? दूसरा, अब ये असंभव संभव कैसे बने? तीसरा, इसको वरदान कैसे बनाए, यानी इसको पुल कैसे बनाए? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे।
रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दूसरे सवाल में आपको पूछना है, कैसे बने असंभव संभव? कैसे बने असंभव संभव? अब इसको समझो। आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई बिजनेस डील चल रही है, पूरी नहीं हो रही है, आप कुछ बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप घर में सुख शांति लाना चाहते हैं,
जो भी कुछ अटकाव है उस पर आपको खुद से सवाल पूछना है। लोग सवाल क्या पूछते हैं, ये कब समाप्त होगा? ये सवाल नहीं पूछना है। कैसे बने असंभव संभव? उसके 3 हिस्से हैं। सेकंड सवाल के 3 हिस्से। पहले हिस्से में आपको पूछना है कि मेरी ये जो समस्या है या डील है या कोई परेशानी है, कोई आइडिया चाहिए, मिल नहीं रही है, तो पहला हिस्सा, इसमें ऐसा क्या है जो होना असंभव लगता है, मगर वो हो गया तो आशातीत सफलता मिलेगी। आशातीत यानी आशा के पार, असाधारण सफलता मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा क्या है जो हो जाए तो मुझे आशातीत सफलता मिलेगी? यानी कोई पर्सन सोचता है कि मैं ये करना चाहता हूं, सिर्फ पैसे की कमी है, अगर पैसे का इंतजाम हो जाए तो मुझे असाधारण सफलता मिलेगी। किसी को लगेगा पैसा सिर्फ जो अभी मिलना इम्पॉसिबल लग रहा है, इतना बड़ा अमाउंट मिलना जरा मुश्किल लग रहा है, तो ये अगर मिल जाए तो आशातीत सफलता, असाधारण सफलता मिलेगी। किसी के लिए फंड्स नहीं रहेगा, उसके पास फंड्स बहुत है मगर घर वालों का सहयोग नहीं है, सिर्फ ये घर वालों का सहयोग मिल जाए तो मैं आशातीत सफलता प्राप्त कर सकता हूं। कोई कहेगा परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, इस पर परमिशन मिल नहीं रही है, ये अगर हो जाए, ये बिल पास हो जाए, ये ऐसा हो जाए तो मुझे आशातीत सफलता मिलने वाली है। कोई सोचता है सिर्फ ये पर्सन सुधर जाए तो मुझे आशातीत सफलता मिलेगी। कोई कहता सिर्फ मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये स्वास्थ्य की वजह से मैं कर नहीं पाता हूं, सिर्फ मुझे स्वास्थ्य मिल जाए। ये असंभव लगता है मगर अगर ये संभव हो जाए तो आशातीत सफलता मिलेगी। कोई कहेगा एक टीम चाहिए, एक टीम मिल जाए, ऐसे गुणकारी लोग मिल जाएं, एक टीम बन जाए मेरी, तो मैं आशातीत सफलता प्राप्त कर सकता हूं। ये उदाहरण थे, हर एक खुद मनन करे वो क्या चाहता है, वो अगर हो जाए तो आशातीत सफलता, असाधारण सफलता। ये पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में पूछना है फिर ये जो असंभव लग रहा है कैसे बने संभव? ये कैसे बने संभव? ये क्यों है मेरे जीवन में? ये गलत सवाल है। सही सवाल क्या है? ये अभी संभव कैसे बने? तो आप कुछ लोगों से बैठकर विचार विमर्श करोगे कि ये रुकावट है, ये कैसे संभव बने। फिर होगा आपके बाहरी मन और अंतर मन के बीच में तालमेल। सही सवाल पूछते ही तालमेल शुरू होगा और आपको जवाब आना शुरू होगा। किसी भी क्षण हो सकता है उसी वक्त ही जवाब आ जाए, हो सकता है कुछ दिन के बाद, हो सकता है आप टब में नहा रहे थे और अचानक जवाब आ गया, यूरेका करके आप उठ के भागे, क्या भी हो सकता है। आपको पूछना है राइट सवाल, ये कैसे बने संभव, कैसे बने असंभव संभव। तो दूसरे हिस्से में आपने कहा अब ये कैसे हो। तीसरे हिस्से में आपको पूछना है इस समस्या को मैं वरदान कैसे बनाऊं, इस समस्या को मैं वरदान कैसे बनाऊं। लोग रुक जाते हैं, कोई बोलेगा मैं अंधा हूं कैसे करूंगा, लंगड़ा हूं कैसे करूंगा, घर वाले साथ नहीं देते कैसे करूंगा। मगर इसको वरदान बनाओ। कंवारे हो तो कंवारेपन को वरदान बनाओ, शादीशुदा हो तो उसको वरदान बनाओ। कोई इंसान है जिसके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, उसने कैसे वरदान बनाया कि आज लोग उनकी स्पीच सुनने जाते, पूरे वर्ल्ड में वो बता रहा है लोगों को कि मैं खुश रह सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। अब सोचो, हाथ भी नहीं है, बाहें नहीं है, पूरी टांगे नहीं है, लोग उठा के रखते हैं स्टेज पर। उसने वरदान बना दिया। आपकी जो भी कमियां हैं उसको वरदान बनाओ।
जो भी शरीर आपको मिला है उसको वरदान बनाओ। तो ये 3 हिस्से, पहले सवाल पूछो क्या है ऐसा जो हो जाए तो आशातीत सफलता, दूसरा अब ये असंभव संभव कैसे बने, तीसरा इसको वरदान कैसे बनाएं, यानी इसको पुल कैसे बनाएं, उसको पुल बनाना है। यहाँ आने से पहले मैं उस माया जाल में मतलब इतना फंसा हुआ था कि बाहर की जो अंदर का अपने भीतर को कभी झांक ही नहीं पाया था। क्योंकि जैसे जैसे हमने ऐसे बहुत सारे, जब यहाँ पहले दिन आए हम, तो ऐसे थॉट प्रोसेस, ऐसी इतनी बुकें पढ़ डाली, आने के बाद कुछ जो तोलू मन इतना तर्क वितर्क कर रहा था, कुछ उसको झेलने के लिए तैयार ही नहीं था वह। हाँ, जैसे ही समय बीतता गया, जैसे जैसे एक्टिविटी बताई गई हम ऐसे करते गए, और उसका जो तेज सत्य ज्ञान का हमें जैसे ही प्रकाश हुआ, जैसे हमें पता चला कि जो हमें सोच रहा था वो सिर्फ भ्रम था, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे तेज सत्य का प्रकाश होते ही वो हमारी जिंदगी की उलझन, वो परिस्थितियां ऐसे एकदम धूमिल उलझन हो गई, और ऐसे ही उन शब्दों के होते ही हमारे जिंदगी में ऐसा प्रकाश, ऐसा अनुभव और जोश, हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके लिए मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन कि एक मात्र ऐसे विचारों से अगर ऐसी शक्ति मेरे अंदर उत्पन्न हुई है, तो क्या मैं अपनी जिंदगी में उसको सत्य ज्ञान को उतार कर उसको अप्लाई करके, बहुत ही बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। हाँ, यस, बहुत बढ़िया, यस, बढ़िया शिफ्टिंग है। और सभी को सत्य की ऐसी ही प्यास, और कुछ जान लेने के बाद इंसान का मन, तोलू मन, बीच में ऐसी कुछ बातें बोलता है, जैसे आईना बोलता है 1000 का मैंने 2000 कर दिया, मगर आप यकीन नहीं करते और प्रोसेस से गुजरते हैं, उसकी रिजल्ट आपको मिलती ही है। यस, बहुत अच्छा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।